हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत है। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने जनरल सर्जरी मेरा कोर्स ले लिया है अभी। एज इन कि मैं अभी एमबीबीएस के बाद जनरल सर्जरी करने वाला हूँ। तो जैसे कि ये मेरा अभी पहला व्लॉग है, यूट्यूब पे पहली वीडियो है मेरी। तो जस्ट एक बेसिक मेरे खुद के बारे में बताने को हुआ तो मेरा एमबीबीएस हुआ है एमजीएम मेडिकल कॉलेज से, जो कि महाराष्ट्र में, और एक वो डीम यूनिवर्सिटी है। और अभी अभी जो जनरल सर्जरी लिया है वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में से ही कर रहा हूँ मैं। अम, अभी ये जो चैनल बनाया है वो इसलिए है कि मैंने जो 3 साल 2 साल 3 साल जो मेहनत की हुई है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में, मतलब थर्ड फोर्थ ईयर से जो भी मैंने एफर्ट्स लिए हुए हैं वो सब एज एन आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। जो कुछ भी है मेरा कंटेंट रहेगा, मेरा मेन फोकस वही रहेगा कि मैं आपको मेरे इंफॉर्मेशन जो भी है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है पूरे 2-3 सालों में, मैं आपके सामने वो सब रखूँगा एज इन वीडियो के। इसमें फ़ोटोज़ है वो जो मैं आपको थोड़े थोड़े करके पढ़ाते जाऊँगा। अभी मैंने जनरल सर्जरी क्यों लिया, तो मेरा मेन फोकस था ऑन्कोलॉजी करने का। मुझे ऑन्कोलॉजी करने का है मेरे सुपर स्पेशलाइजेशन में। मतलब मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि थर्ड फोर्थ ईयर में मैंने सोच लिया था कि जाने का है अपने को, तो कैंसर साइड में ही जाने का है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही है मेरा कि मैं कैंसर में ही आगे मेरा करियर करूँ। तो दो ही ऑप्शंस थे, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि आई गेस 3 है, बट मेन वाले जो है वो मेडिसिन और सर्जरी है। तो मेरे रैंक के हिसाब से मुझे सर्जरी मिला एंड आई एम क्वाइट ग्रेटफुल दैट कि मुझे सर्जरी करने को अभी मिल रहा है। तो मैंने जनरल सर्जरी चूज़ किया है उसके लिए। और काफ़ी लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम जनरल सर्जरी क्यों ले रहे हो, जनरल मेडिसिन लो या फिर पीडियाट्रिक्स भी कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी स्कोप है आगे। जनरल सर्जरी का कट ऑफ कम जाता है, बहुत कम लोग ले रहे हैं अभी उसका, उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। तो ये सब बातें है रहती है। अभी तुम डॉक्टर बन रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें चिल लाइफ तो मिलने नहीं वाली है। तुम कोई भी फील्ड हो, तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें काम करना ही है, तुम्हें पेशेंट्स देखने ही है। अभी तुम मेडिसिन बोल के पेशेंट्स देखो या जनरल सर्जरी बोल के लो, पेशेंट्स तुम्हारे पास आने ही वाले हैं। सो मेरे लिए अब जब दिमाग में था मेरा ऑन्कोलॉजी करने का, तो वही सोच के चल रहा था मैं आगे कि एक तो मेडिसिन लूंगा या फिर सर्जरी लूंगा। काफ़ी लोग उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, मेडिसिन कर रहा है तो मेडिसिन वाले साइड देख ले, तू मेडिसिन है पीडियाट्रिक्स है, ऐसे दो दो सेपरेट चीज़ों पे पैर मत रख तू। बट उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरा पर्सपेक्टिव पता नहीं था कि मुझे आगे ऑन्कोलॉजी करना है, मेरा मेन फोकस ऑन्कोलॉजी ही है। तो मैंने खुद को ये किया कि चल अच्छा है जनरल सर्जरी। और एक चॉइस रहती है कि ऐसे बैठ के नहीं काम करने का है मुझे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो नहीं बोल सकते, बट एज इन कि ऐसे बैठ के काम मेरे से नहीं होता। मुझे चलना या फिर काम करते रहना वही ठीक लगा मुझे आज तक। तो मैंने जनरल सर्जरी ऑप्ट कर लिया है। अभी ये सब चैनल वीडियोस और जो कुछ भी है बनाने का एक ही मोटिव है मेरा कि मैंने थर्ड फोर्थ ईयर में मेरी पढ़ाई शुरू करी। जो कुछ भी प्रीलिम्स थे, पोस्टेंट्स रहते थे, एग्ज़ाम्स रहते थे, सेमिस्टर्स रहते थे, वो सब मैंने निकाले मैरो के भरोसे पे। अभी मैरो का किया, अच्छे से किया, मैरो के नोट्स बनाए। मेन फोकस मेरा मैरो के मेन वीडियोज़ ही थे, जो कुछ भी देखा मैंने मेन वीडियो से ही देखा। बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं आए मुझे उतने मार्क्स कि मैं गवर्नमेंट या फिर अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर पाऊँ। ठीक है, वो जिसका उसका वो रहता है कि अ, तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे या फिर तुम कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि मैंने एफर्ट्स नहीं लिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए, हद तक हद मतलब जो एक्सपेक्टेड है उतना तो किया है। मतलब मेरा मेरा दिल जानता है कि मैंने एफर्ट्स लिए हुए हैं। बाकी लोग कुछ भी बोले कि पहले भी डीम से हुआ, अभी भी प्राइवेट से ही कर रहा है, क्या ही अलग किया तूने। ठीक है, वो जिसका जिसका पता होता है कि उसने क्या किया वाला है। अब वो मेरे काम में तो नहीं आया, तो आई गेस मैं वो कैरी फॉरवर्ड आपको करना चाहता हूँ। शायद से आप देख के उसमें से कोई कुछ
एक आध पॉइंट या फिर एक आधा फोटो या फिर एक आधा ऐसे कुछ मेन स्टेटमेंट या फिर बजवर्ड जो बोलते हैं उसे, वो भी आपको अगर याद रह गया और आपने उसको यूज करके आपने उसको एमसीक्यूज राइट किए, आप जो भी क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हो, वो मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, वो तो बेस्ट है। बट आप, मुझे एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि चलो मेरे काम में तो नहीं आया, किसी और के तो काम में आ रहा है वो। अभी पढ़ाई के लिए मैरो यूज़ किया, डैम्स यूज़ किया, डैम्स के टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, मैरो के टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐप नहीं है मैरो जैसा, जो परफेक्शन तुम्हें मैरो दे सकता है, मैरो की जीटीज दे सकता है, वो अनबीटेबल है। क्योंकि तुम एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, परफेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके, पर जो उनका रिव्यू होता है वो बेस्ट है। अभी समझो तुमने क्वेश्चन गलत किया, वो गलत किया तो उसके तीन जो ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे बाकी के वाले, उन तीनों का एक्सप्लेनेशन है, मतलब तुम्हारे एक ही इसमें तुम्हारे चार क्वेश्चंस हो रहे हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग मैरो डन। मैरो के टेस्ट सीरीज इज मस्ट। तुम कोई भी ऐप लो वीडियोस के लिए, तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, तुम्हारे इस पे, बट मेन फोकस शुड बी मैरो के क्यू बैंक्स, क्योंकि मैरो का क्यू बैंक्स का डिस्कशन इज बेस्ट। वो हेवन है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो जो कुछ भी तुम बोलो उसको, उसको उससे बेटर ऑप्शन मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने प्रेप लैडर के फ्री देखे, मैंने डैम्स था मेरे पास, मेरे डैम्स के नोट्स डिस्कशन देखे, नॉट वर्थ इट। डैम्स है अच्छा, बट मैरो जितना, मैरो इज द ग्रेट, ग्रेट है मैरो। मैरो के डिस्कशंस, तुम्हारा एक एमसीयू गलत होगा, तुम्हें चार चीज नई सीखने को मिलेगी। हर एक ऑप्शन का डिस्कशन, हर एक उसका लिंक दिया रहेगा, हर एक उसका फोटो दिया वाला रहेगा। तुम्हें कुछ अलग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर तुम मैरो के क्यू बैंक्स अच्छे से कर रहे होंगे तो। और रही बात कि क्या बोलते हैं उसे, कि बाकी मैंने तो मेरा तो फिक्स था कि मैं इसी अटेम्प्ट में ले लूँ। मेरा इंटर्नशिप अटेम्प्ट था ये, जो भी था उसमें जो भी रैंक आएगा उस हिसाब से मैं लेने वाला था। अभी वो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट प्राइवेट, तभी मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में अभी मेरे कास्ट के लिए गिन चुन के 15-20 सीट्स है अच्छे क्लिनिकल फील्ड के। अभी उसमें से भी मुझे वो सॉर्ट आउट करके निकाल के देखे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में पहले 20 में आने के लिए अपने को रैंक तो भी 15-1 हज़ार तक ऑल इंडिया रैंक रहना ही चाहिए। उस हिसाब से तैयारी चालू थी, बट कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए, बुरा हुआ एग्ज़ाम के दिन नहीं आया रैंक। रैंक बहुत गंदा आ गया। जो पता है, जो मेरे पास नोट्स में है, जो मैंने लिखे हुए वो नोट्स में, वो मैंने गलत किए। उससे उससे बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है कि तुम्हें आता है, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा हुआ है, फिर भी तुम गलत कर रहे हो। इससे वर्स्ट, और वो जेल है तुम्हारे लिए। वो तुम जेल में जा रहे हो उसके बाद, कि तुम्हें आकर भी तुम गलत कर रहे हो। इससे बड़े गधे तुम, मैं खुद को बोलता मैंने बहुत गलत किया वाला, कि मुझे आकर भी अगर मैं गलत कर रहा हूँ, देन इट्स प्योर मैडनेस ऑफ एवरीथिंग, कि इससे डिस्गस्टिंग चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। सो इसलिए मेरा यही है कि अगर मेरे लिए ठीक, मेरे लिए काम में नहीं आया, मेरे जो नसीब में था मुझे वो मिलने वाला था, जो कुछ भी लिखा हुआ था, बट अगर मैं कैरी फॉरवर्ड आपके साथ में कर सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस यही है मोटिव मेरा। बाकी ओके, देन ऑल आई वांट टू स्टे इज दैट कि तुम जो कुछ भी करोगे तुम अच्छे से करो, बस दिल लगा के करो। जो होना है वो तो होना ही है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। जो तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है वही कॉलेज तुम्हें मिलने वाला है। अब मेरे रैंक पे मुझे आइडिया नहीं था, कि मुझे यकीन भी नहीं था कि मुझे जनरल सर्जरी की सीट मिलेगी। हाँ, मानता हूँ उसका कट ऑफ बहुत नीचे जाता है, बट इस बार नहीं गया उतना। राउंड 2 में मुझे कॉलेज मिला, एंड इट वॉज आउट ऑफ सडन, कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारे किस्मत में लिखा है, जो तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है, वही होने वाला है। सो इट्स बेटर यू कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, इज्जत से पढ़ाई करो। कुछ चाहिए, कुछ पाना है, उसके लिए पागल मत बनो।
ठीक है, पढ़ो सिर्फ, और एग्ज़ाम अच्छे से दो। जो तुम्हारे इसमें होने वाला है वही होने वाला है, कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। हाँ, अगर तुम कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल रहे हो उस चीज़ के लिए, तुम बहुत सारे साल वेस्ट कर रहे हो उसके लिए, तो ठीक है, तुम आगे अच्छा कर पाओगे। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा परसेप्शन जो था कि जो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना, तुम अगर थर्ड फोर्थ ईयर से पढ़ रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम जितना दोगे वो बेस्ट शॉट रहेगा तुम्हारा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है। मेरे 6 महीने रिजल्ट, राउंड 2 का रिजल्ट अभी अभी आया, नीट हुई अगस्त में। वो 4-5 महीने मेरे लिटरली इतने बुरे गए, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था, जो अलग अलग बच्चों का जिन्होंने जिन्होंने आपको पता है उनका रैंक आना, वो और आपका रैंक नहीं आना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बुरी चीज़ होती है। वो सोच सोच के इंसान पागल हो जाता है लिटरली। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं उस चक्कर में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज ले लिया। एंड इट्स अ बेटर डिसीजन, क्योंकि अपनी उम्र बढ़ती जाती है, अपना कॉलेज का फीस बढ़ते जाता, वो तो कम होने नहीं वाला किसी इसमें। कट ऑफ बढ़ते रहते हैं, और नए नए चीज़ों के लिए और नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, वही फिर से बुरा हाल शुरू हो जाता है। फिर अपना अगली नीट आते आते वो पोस्टपोनमेंट, वो सब जो कुछ भी तुम्हारा रहेगा। सो इट्स बेटर कि तुम्हें जो मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, ले लो, प्राइवेट हो डीम्ड हो। इट्स बेटर टू टेक इन फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, आई थिंक। एंड ऑल आई वांट टू से इज कि एटलीस्ट अगर मैं ये फ़ोटो शेयर करता हूँ, मैं कुछ उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो उस पर एक एक नज़र तो भी डालो सिर्फ। अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अगर जब तुम, एक सिंपल चीज़ है कि तुम 100 चीज़ें अच्छे करो या फिर एक चीज़ गलत करो, पूरी दुनिया वो एक चीज़ गलत वही ध्यान में रखेगी। सो इससे अच्छा है कि तुम गलत करो। तुम टेस्ट में जितना गलत करोगे उतना वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि लोग जो गलत करते हैं उसी को याद रखते हैं, अच्छा कोई ये याद नहीं रखता। तुमने कितना भी राइट किया हो किसी के साथ, तुमने एक चीज़ गलत करी ना, वो इंसान सामने वाला वो एक ही चीज़ गलत याद रखेगा। सो इट्स बेटर टू मेक मिस्टेक्स इन दिस जीटीज एंड मॉक टेस्ट, वट एवर इट इज, बट यू शुड लर्न फ्रॉम दैट। एंड मैं जो भी शेयर करूँगा वो एक बार पढ़ो, अच्छा लगेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट है। मैंने तो कॉलेज ले लिया, मेरा कंटेंट बन रहा है। सो इट्स बेटर कि तुम्हारा अगर एक भी एमसीक्यूज उससे राइट आ रहा है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैंने देखा है कि सिर्फ 10 मार्क का डिफरेंस है, और ऑल इंडिया रैंक 10,000 का फ़र्क है, वो 10 मार्क के लिए। मतलब तुम्हारे दो गलत हो रहे हैं तो तुम 10,000 से नीचे आ रहे हो, और 10,000 से नीचे आना मतलब तुम्हें महाराष्ट्र में 20,000 से 30,000 में आने में तुम्हें एक भी प्राइवेट कॉलेज क्लिनिकल फील्ड के लिए अच्छी फील्ड नहीं मिलेगी, सिर्फ वो दो क्वेश्चन की वजह से। सो इट्स ऑन यू कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। बट फॉलो वन थिंग, डू द मैरो टेस्ट सीरीज क्रिस्टल क्लियर, वो परफेक्ट होना ही चाहिए। उससे उसको सेकंड ऑप्शन नहीं है। मैरो के डिस्कशन है, मैरो का जीटीज है, मैरो के मॉक टेस्ट है, दे आर द बेस्ट। Okay, then I just wanted to say this. Yeah.